नमस्कार जी सभी साथियों को गरेवाल क्लासेस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल गरेवाल क्लासेस आप सभी उन साथियों को डेडिकेटेड है जो एचएसएससी में किसी भी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी हाल में जो एग्ज़ाम पीछे हुए हैं उनमें काफ़ी बच्चों का मनोबल टूट गया है। कुछ सिलेबस को लेकर समस्या जो आ रही है कि क्राइटेरिया नहीं है सिलेबस का, और बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेकर मायूस हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी साथियों को कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर जो है सिलेबस का पैटर्न काफ़ी हद तक निर्धारित किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है सरकार के द्वारा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार के क्वेश्चन की सीरीज़ देखने के लिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध औसथल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में कुरुक्षेत्र, बी ऑप्शन में नारनौल, सी ऑप्शन में जींद, डी ऑप्शन में रोहतक दिया गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध औसथल भगवानपुर जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? यहाँ पर भरत सिंधु तीर के निवासी थे, ग्रंथ पूछा गया है, कौन सा ग्रंथ था जिसे पता चलता है? यहाँ पर ए ऑप्शन में महाभारत दिया गया है, बी ऑप्शन में रामायण दिया गया है, सी ऑप्शन में जैमिनीय ब्राह्मण दिया गया है, और डी ऑप्शन में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। यहाँ पर देखिए, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैमिनीय ब्राह्मण में पता चलता है कि भरत जो है वो सिंधु तीर के निवासी थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? यहाँ पर देखिए, महाभारत में नकुल द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे उनमें ए ऑप्शन में रोहतक सिरसा है, बी ऑप्शन में यमुनानगर पलवल है, सी ऑप्शन में मेवात पंचकुला है, और डी ऑप्शन में ये सभी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रोहतक और सिरसा जो है दो जिले थे जो महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा प्राचीन स्थल सिरसा में जिले में है? यहाँ पर देखिए, प्राचीन स्थल की बात की गई है। ए ऑप्शन में बनावली है, बी ऑप्शन में अगरोवा है, सी ऑप्शन में औरंगाबाद है, और डी ऑप्शन में यहाँ पर राखीगढ़ी है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बनावली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा जिले में जो है बनावली स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रदेश का कौन सा नगर अगेरिय गण की राजधानी था? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में रेवाड़ी दिया गया है, बी ऑप्शन में रोहतक है, सी ऑप्शन में सिरसा है, और डी ऑप्शन में अगरोवा है। यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगरोवा जो है यहाँ पर रेवाड़ी दिया गया है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में रोहतक है, सी ऑप्शन में सिरसा है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है अगरोवा हो जाएगा। अगेरिय गण की राजधानी जो है अगरोवा रही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार की जो सीरीज है ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हरियाणा के इतिहास से बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? यहाँ पर देखिए, हरियाणा का नगर पूछा गया है, कौन सा स्थान है यहाँ पर जहाँ पर नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? यहाँ पर ए ऑप्शन में सीसवाड़ दिया गया है, बी ऑप्शन में बनावली दिया गया है, सी ऑप्शन में राखीगढ़ी है, और डी ऑप्शन में यहाँ पर मिथाथल है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है मिथाथल, राखीगढ़ी और बनावली से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है यहाँ पर नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण जो है सीसवाड़ में मिले हैं। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है। प्राचीन नगर दिए गए हैं और यहाँ पर जो है वर्तमान नाम दिए गए हैं जो आज वर्तमान नाम इनके हैं। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में शरण्यावत जो है सफीदो है, महेस्त जो है मैम है, आसी हासी है, और ऐसंदिवत जो है असंद है। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। शरण्यावत जो है वो सफीदो जो है यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसका ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन में पहले ऑप्शन में धुन दिया गया है, अगले ऑप्शन में यहाँ पे बीबे यहाँ पे आसी दिया गया है, सी ऑप्शन में टोपरा, और डी ऑप्शन पे मिथाथल दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है मिथाथल हो जाएगा। मिथाथल जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसका राइट आंसर जो है मिथाथल, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए,
निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर देखिए रोहतक सिटी, रोहतक जिले का उल्लेख पूछा गया है। ए ऑप्शन में कथाकोश है, बी ऑप्शन में मज्जी जमनिकाय है, सी ऑप्शन में नकुल दिग्विजय है और डी ऑप्शन में दिव्यावदान है। यहाँ पर देखिए नकुल दिग्विजय के अंदर जो है रोहतक का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षकाल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ब्राह्मण धर्म है, बी ऑप्शन में जैन धर्म है, सी ऑप्शन में बौद्ध धर्म है और डी ऑप्शन में ये सभी है। यहाँ पर हर्षकाल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? इसका राइट आंसर जो है सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या जो है चला गया? यहाँ पर देखिए किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा की बात की गई है जिसने दिग्विजय अभियान चलाया और कुरुक्षेत्र का दर्शन करके अयोध्या चला गया? तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा काव्य था। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में गौड़ वहो दिया गया है, गौड़ वहो, बी ऑप्शन में हर्षचरित है, सी ऑप्शन में राजतरंगिणी है और डी ऑप्शन में हवेंग सांग की पुस्तक सीयू की है। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। गौड़ वहो जो है काव्य था जिसके अनुसार जो है कन्नौज शासक यशोवर्मन जो है कुरुक्षेत्र का दर्शन करके अयोध्या चले गए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, यह किस वंश के शासक ने दिया था इसका नाम? देखिए यहाँ पर श्रीकंठ जनपद जो है किस भूभाग को कहा जाता था और यह किस वंश के शासक ने जो इसको ये नाम दिया था? यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा पुष्यभूति वंश जो है, जिसमें आपने पुष्यभूति का नाम सुना हो, सॉरी, यहाँ पर नाग के बारे में उसमें वर्णन आता है। गुप्त वंश आपने पढ़ा होगा, हुणों की विजय आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर जो है इस प्रकार के ऑप्शन जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं, इसका आंसर जो है नाग हो जाएगा। ये मौर्योत्तर काल से जो है क्वेश्चन लिया गया है हिस्ट्री में, प्राचीन जो हमारा हरियाणा का इतिहास रहा है उससे। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? यहाँ पर देखिए पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है, हर्षचरित में की गई है, बी ऑप्शन में राजतरंगिणी दिया गया है, सी ऑप्शन में मेघदूतम है, डी ऑप्शन में सौपनवास वदत्तम जो है यहाँ पे दिया गया है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हर्षचरित जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त किया? पर देखिए प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित करके किन राज्यों पर विजय प्राप्त की? देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में सिंधु व गांधार दिया गया है, बी ऑप्शन में लाट है, सी ऑप्शन में मालव है। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी हैं, ए बी सी सभी ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित जो करके सती हो गई थी? यहाँ पर देखिए एक ग्रंथ यहाँ पर बताना है आपको जिसके अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को जो है समर्पित करके सती हो गई थी। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में मेघदूतम दिया गया है, बी ऑप्शन में हर्षचरितम दिया गया है, सी ऑप्शन में मालका विज्ञामित्रम दिया गया है और डी ऑप्शन में राजतरंगिणी है। इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, हर्षचरितम में जो बताया गया है जिसके अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती जो राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित करके सती हो गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर देखिए सराफाबाद आपको पता है बहादुरगढ़ को कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन में झज्जर दिया गया है, बी ऑप्शन में पेवा है, डी ऑप्शन में यहाँ पर रोहतक है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सराफाबाद जो है बहादुरगढ़ का वर्तमान नाम जो है रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का नहीं है? कौन सा नाम पूछा गया है हरियाणा का नहीं है? यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में ब्रह्मा शिव है, बी ऑप्शन में ब्रह्मा की उत्तरवेदी है, सी ऑप्शन में ब्रह्मा ऋषि है और डी ऑप्शन में यहाँ पर ब्रह्मावर्त है। देखिए हरियाणा के नाम से बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है कि हरियाणा को किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मावती, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्मा ऋषि और ब्रह्मावर्त तीनों इसकी राइट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा शिव जो है नहीं है। इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध देखिए यहाँ पर प्रदेश का पूछा गया है। प्रदेश का थानेसर नामक शहर जो है, नगर जो है, किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी?
यहाँ पर जो है ए ऑप्शन में हर्षवर्धन है, बी ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान है, सी ऑप्शन में अशोक है, डी ऑप्शन में अशोक है। यहाँ पर देखिए डबल यहाँ पर 2 बार अशोक दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है हर्षवर्धन हो जाएगा। आपको पता है थानेश्वर जो है हर्षवर्धन की प्रसिद्ध राजधानी रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? यहाँ पर उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र जो है था मिहिर भोज के शासनकाल में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पेवा है, बी ऑप्शन में प्रकर्तनाक है, सी ऑप्शन में कन्नौज है और डी ऑप्शन में यहाँ पर हिसार दिया गया है। तो मिहिर भोज के शासनकाल में जो है भारत का व्यापारिक केंद्र पेवा था, और पेवा आपको पता है कुरुक्षेत्र के नज़दीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? यहां पर देखिए कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? यहां पर देखिए ए ऑप्शन में रोहतक है, बी ऑप्शन में भिवानी है, सी ऑप्शन में हिसार है और यहाँ पर डी ऑप्शन में अम्बाड़ा है। यहाँ पर कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र जो है वर्तमान में हरियाणा के अम्बाड़ा में विस्तृत था। यहाँ पर देखिए अम्बाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख पूछा गया है जो सामरिक महत्व को दर्शाता है। स्थान यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन में यहाँ पे आसी है, बी ऑप्शन में सिरसा है, सी ऑप्शन में लाडनू है और डी ऑप्शन में यहाँ पे रोहतक है। इसका राइट आंसर जो है हास्य हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है, इसका राइट आंसर जो है हास्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख बारखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है? यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं आंसर में। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में धुन से प्राप्त अभिलेख दिया गया है, बी ऑप्शन में आसी से प्राप्त अभिलेख, सी ऑप्शन में सिरसा से प्राप्त अभिलेख और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए बारखड़ी की जो लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो धुन से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। इसका ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोपरा अम्बाड़ा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? यहाँ पर देखिए टोपरा अम्बाड़ा का अशोक स्तंभ अभिलेख जो है किस शासक के द्वारा जो है यहाँ पर अशोक स्तंभ पूछा गया है किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? यहाँ पर जो है इसका ए ऑप्शन सिकंदर लोदी है, बी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक है, सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक है, डी ऑप्शन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है। इसका राइट आंसर जो है फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में लाडनू से प्राप्त अभिलेख है, बी ऑप्शन में यहाँ पर बिचौलियों से प्राप्त अभिलेख है, सी ऑप्शन में यहाँ पर टोपरा से प्राप्त अभिलेख है और डी ऑप्शन में यहाँ पर धुन से प्राप्त अभिलेख। इसका राइट आंसर जो है टोपरा से प्राप्त अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयु शासनों का शासन जो है यहाँ पे रहा है? यहाँ पर देखिए कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध है, ये आयुध शासनों का शासन पूछा गया है। ए ऑप्शन में यहाँ पे 6ठी है, बी ऑप्शन में 7वीं, सी ऑप्शन में 8वीं और डी ऑप्शन में यहाँ पे 10वीं दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है वो 8वीं हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में लाओस अभिलेख है, बी ऑप्शन में यहाँ पर बिचौलिया अभिलेख है, सी ऑप्शन में पेहुआ अभिलेख है, डी ऑप्शन में यहाँ पे सिरसा अभिलेख है। यहाँ पर देखिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिचौलिया अभिलेख के अंदर जो है चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? यहाँ पर देखिए दिल्ली जो राजधानी बताई गई है, ए ऑप्शन में लाडनू अभिलेख है, बी ऑप्शन में सिरसा अभिलेख है, सी ऑप्शन में यहाँ पर पेवा अभिलेख है और डी ऑप्शन में यहाँ पर बिचौलिया अभिलेख है। देखिए यहाँ पर अभिलेखों से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। इसका आंसर जो है लाडनू अभिलेख हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेवा से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में विग्रहराज है, बी ऑप्शन में भोजदेव है, सी ऑप्शन में सम्राट अशोक है, डी ऑप्शन में पृथ्वीराज द्वितीय है। इसका राइट आंसर जो है भोजदेव जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि पेवा जो है घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी थी? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में सरहिंद दिया गया है, हिसार दिया गया है, काबुल और कंधार दिया गया है। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेवात के अंदर जो है हुमायूं ने अपने भाई को सरकार सौंपी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 1530 ईस्वी में मंडा राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना किसे पराजित किया था? यहाँ पर देखिए 1530 ईस्वी में मंडा राजपूतों के नेता मोहन सिंह ने सेना को पराजित किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन में नौरंग बेग है, बी ऑप्शन में तरसम बेग है, सी ऑप्शन में अली कुल हमदान है, डी ऑप्शन में आप ये सभी। इसका आंसर जो है अली कुली हमदान हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर और हसन खां के मध्य जो है कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई? यहाँ पर बाबर और हसन खां के मध्य युद्ध पूछा गया है, जहाँ पर हजारों जो है मेवाती मारे गए थे और बाबर की विजय हो गई थी। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में 17 मार्च 1527 है, बी ऑप्शन में 13 मार्च 1528 है, सी ऑप्शन में 17 मार्च 1528 है और डी ऑप्शन में यहाँ पे 13 अगस्त 1527 है। इसका राइट आंसर जो है 17 मार्च 1527 से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन चित्तौड़ के शासक संग्राम के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था? यहाँ पर देखिए चित्तौड़ के शासक संग्राम के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कौन कर रहा था? यहाँ पर ए ऑप्शन में हसन खां मेवाती है, बी ऑप्शन में मोहम्मद उगली है, सी ऑप्शन में नार खां है और डी ऑप्शन में हमीद खां सारंगवानी है। यहाँ पर इसका आंसर जो है हसन खां मेवाती जो है चित्तौड़ के शासक संग्राम के साथ मिलकर के बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। इसका आंसर जो है हसन खां मेवाती हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गोर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गुरिल्ला पद्धति से परेशान कर उसे वापस लौटा दिया? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफ़ी डीप यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा। जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गोर रणथंभौर आक्रमण जो है के लिए जा रहा था तो किसने गुरिल्ला पत्ती से परेशान करके उसको वापस लौटा दिया था? यहाँ पर जो है ए ऑप्शन में मेवाती है, बी ऑप्शन में राजपूत है, सी ऑप्शन में जाट है, डी ऑप्शन में यहाँ पर सभी है। इसका राइट आंसर जो है मेवाती हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछे जाते हैं जो कि हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। इसका आंसर जो है ए ऑप्शन में मैम है, बी ऑप्शन में रोहतक है, सी ऑप्शन में सिरसा है, डी ऑप्शन में हांसी। इसका राइट आंसर जो है हांसी हो जाएगा। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था? ये युद्ध यहाँ पर जो है हांसी के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर जो है हांसी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य पूछा गया है। ए ऑप्शन में यहाँ पर तैमूर के बाद स्वतंत्र राज्यों में बहादुर नाहर और मोहन सिंह मंडार के राज्य महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है ये। बी ऑप्शन में सल्तनत काल में हरियाणा की जलवायु गर्म और सूखी थी, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ने मेवाती सरदार बहादुर नादिर को इस्लाम में दीक्षित किया, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर डी ऑप्शन इसका जो है सही नहीं है, जो है सल्तनत काल में हरियाणा जो है गाँव के अपेक्षा नगर अधिक थे, तो ये जो है इसका सही ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप गरेवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।